कचिन पिता पुत्र पितात्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह, पिछले रात के लिए, आज के दिन के लिए, साम्राज्य के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें संभाला, बचाया, जीवित, सुरक्षित, अचानक मरी मृत्यु से बचाया, उसके लिए लाखों लाख धन्यवाद। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जितने आज परमेश्वर तेरे बेटे बेटी हों, उनके जीवन के लिए, उनके घर परिवार शरीर प्राण आत्मा मन विचार के लिए पिता प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, उन्हें संभालिए और बचाइए, संभाल बचा के सलामत रखिए। प्रभु आज का जितना भी वचन हो उनके जीवन में प्रभु एक विश्वास को बढ़ाए और मजबूत करें उन्हें। परमेश्वर यह प्रार्थना यीशु के नाम पर बपताप से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। प्रभु मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। आज बोलने वाला मैं नहीं वरन स्वयं आप मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा हम सब से बातचीत करें। सारी आदर महिमा जलाली इज्जत यीशु मसीह के नाम से बाप से हम मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। सबों को जय यीशु। आप सब आनंदित होंगे आशा करता हूँ, और ऐसे ही आनंदित सदा रहिएगा, और आनंद में ही बल है आप जानते हैं, इसीलिए निराशा उदासी आपके जीवन को ना घेरे। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे, मेरे साथ निकालेंगे मत्ती अध्याय 12 पद संख्या 9 से लेके हम 15 तक आज देखेंगे। हालेलुया। संत मत्ती अध्याय 12 पद संख्या 9 से 15, ठीक है। सूखे हाथ वाला, आज वचन का शीर्षक है सूखे हाथ वाला। वहाँ से आगे बढ़ने पर ईशा उनके साथ उनके सभागृह गए। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। ईसा पर दोष लगाने के लिए लोगों ने उनसे यह पूछा, क्या विश्राम के दिन चंगा करने की आज्ञा है? क्रिश्चियन मार्क। कौन है ये लोग? शास्त्री, फरीसी, जो विश्वास नहीं करने वाले, लड़ने झगड़ने वाले, जो दूसरों पर कलंक दोष लगाने वाले, भलाई के बैरी, जो भला कोई करना चाहे ना वो करेंगे ना करने देंगे। ये वो लोग हैं कि सूखे हाथ वाले को ले जाकर विश्राम दिवस के दिन खड़ा करके पूछ रहे हैं कि तू बता सूखे हाथ वाले को कि विश्राम दिवस के दिन चंगा करना ठीक है या नहीं ठीक है। ठीक है, यीशु मसीह के पास ले आके क्यों सवाल कर रहे हैं वो लोग। क्रिश्चियन मार्क है वहाँ। ईसा ने उनसे कहा, यदि तुम्हारे एक ही भेड़ हो और वह विश्राम के दिन गड्ढे में गिर जाए, गड्ढे में गिर जाए, तो तुम लोगों में ऐसा कौन होगा जो उसे पकड़ कर निकाल नहीं लेगा? सवाल कर रहे हैं, वो भी एक सवाल कर रहे हैं कि अगर तुम्हारा एक ही भेड़ बकरी कुछ भी एक ही हो, या तुम्हारा बच्चा ही क्यों ना गिर जाए पानी में, ठीक है, तो क्या विश्राम दिवस भर वो गड्ढे में रहे, कुआं में रहे? हाँ, या पैर में फंदा लग जाए, किसी को चोट लग जाए, तो क्या उस फंदे से निकालना उचित है या नहीं है कि वो पड़ा रहेगा विश्राम दिवस के दिन? सुबह लगा तो कल सुबह ही खोलेंगे। हाँ, यीशु मसीह का भी एक सवाल था। वहाँ भी क्रिश्चियन मार्क है, उसने भी एक सवाल किया। हालेलुया। मनुष्य तो भेड़ से कहीं बढ़कर है। यीशु मसीह ने कहा मनुष्य तो भेड़ से कहीं बढ़कर है। जब तुम्हारी भेड़ अगर गड्ढे में गिर जाए और तुम उसे निकालोगे ही निकालोगे विश्राम दिवस के दिन भी, तो प्रभु कह रहे हैं मनुष्य एक भेड़ से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। ठीक है, इसलिए विश्राम के दिन भलाई करने की आज्ञा है। प्रभु कह रहे हैं परमिशन गारंटेड। विश्राम दिवस के दिन बुराई करना तो ठीक नहीं है, लेकिन भलाई करने की आज्ञा है। चाहे तुम मानो चाहे ना मानो, उससे किसी का कुछ बिगड़ेगा नहीं। ये प्रभु ने खुद कहा, क्योंकि प्रभु वो हैं जो वो शास्त्री फरीसी नहीं जानते थे, लेकिन हम जानते हैं। आज जब हम भलाई करना चाहते हैं, लोग बहुत टुका टिप्पणी करते हैं। आज जब हम अच्छा काम करना चाहते हैं, लोगों को बहुत दिक्कत होती है। जब आप प्रार्थना की बात करेंगे, लोगों को बहुत तकलीफ़ होगी, क्योंकि वो पाप की दासता में हैं, पाप के उस पाप से दबे हुए लोग हैं जो शैतान की ओर से उन्हें मिला है और उन पर राज कर रहा है। इसीलिए प्रभु के कामों को वो देखना पसंद नहीं करेंगे। आप चाहे विश्राम दिवस के दिन करिए, चाहे किसी और दिवस के दिन करिए, लेकिन उन्हें मतलब नहीं। उन्हें मतलब इससे है कि प्रार्थना ना हो, आराधना ना हो, प्रभु के बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार ना हो। ये वो लोग हैं जो खुद नहीं कर पाते बड़े बड़े काम। अगर दूसरा करेगा तो उन्हें ईर्ष्या जलन जरूर होगी और वो गलती खोजेंगे। जिस तरह यीशु मसीह के सामने ला के
चंगा करवाने की बात पूछ के और गलती खोज रहे थे। आगे क्या होता है हम देखते हैं। मनुष्य तो भेड़ से कहीं बढ़कर है, इसलिए विश्राम के दिन भलाई करने की आज्ञा है। तब उन्होंने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने अपना हाथ बढ़ाया और वह दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया। कौन बढ़ाया? वो जो सूखे हाथ वाला था। यीशु मसीह ने कहा अपना हाथ बढ़ाओ, और उसका पूरा सूखा जो हाथ था, पोलियोग्रस्त था, वो दूसरे हाथ की तरह, जो दूसरा वाला हाथ सही था उसकी तरह हो गया। ठीक है। अब देखिए, अब ये चीज़ें तो शास्त्री फरीसियों से हो न पाया। आज भी बहुत शास्त्री फरीसी हमारे बीच में घूम रहे हैं जो कुछ कर नहीं पाते, लेकिन जब दूसरा कोई करता है तो उन्हें तकलीफ होती है कि कल के आए हुए लोग हमें सिखाएंगे, और भले कुछ नहीं कर पाएंगे लेकिन ये डींगे ज़रूर मारेंगे। अरे डींग मारने से अच्छा है आप उस लेवल पे आ जाओ ना कि कल का आया हुआ लोग आपसे सीखे। आप तो पुराने हो ना, आप तो पुराने हो ना। हाँ, आप दूसरों को ताना क्यों मार रहे हो? आप दूसरों को नीचा दिखाने पे क्यों लगे हो? आप बुराई के लिए क्यों खड़े रहते हो? भलाई करने के लिए क्यों खड़े नहीं रहते? जहाँ पे भला होना होता है वहाँ क्यों अपने विचार प्रकट नहीं करते? हाँ, क्यों नेगेटिव बातें करते हैं? क्यों जहाँ भला होना होता है वहाँ रोक देते हैं? आज कलीसियाएँ बढ़ती जा रही, फैलती जा रही हैं, लेकिन हम अभी तक वहीं अटके, हम घटते जा रहे हैं। हमारी कलीसिया घटती जा रही, हमारी कैथोलिक कलीसिया पूरी तरह से डाउनफॉल में दिख रही। पता नहीं आप लोगों की आंखें पता नहीं कितनी आत्मिक हैं, शायद आप स्वर्गदूत होंगे, मैं तो नहीं हूँ, मैं धरती का व्यक्ति हूँ। लेकिन धरती के ग्राउंड लेवल पे रह के मैं देख रहा हूँ कि आजकल हमारी कलीसिया दिन प्रतिदिन गायब होते जा रही है। चर्च खाली होता जा रहा है। इतनी संख्या रहने वाली चर्च में लोग नहीं दिख रहे हैं। अब आप लोग को नहीं पता, कैसे पता होगा मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप जाइए, जो चर्च कल खुल रहे हैं वो भरते जा रहे हैं। लेकिन आज हमारा जो पुश्तैनी चर्च पड़ा हुआ है, कितने सालों से वो खाली होते जा रहा है। हाँ, डिंग मारने से चर्च नहीं चलेगा, ताना मारने से, नीचा दिखाने से, हाँ, बुरा साबित करने से चर्च नहीं चलेगा। सपोर्ट करने से, उत्साह बढ़ाने से, मदद करने से, उन्हें परमेश्वर के पीछे और प्रोत्साहित करने से कलीसिया भी बढ़ेगी, लोग भी बढ़ेंगे, और जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको आप हेल्प कर सकते हैं। लेकिन आपसे ये नहीं होगा। अगर आपसे नहीं होगा तो याद रखिएगा, ना आप खुदा के राज में जा पाएंगे, न जो जा रहा उससे जाने देंगे। जब खुदा आपके सामने आएगा तो आप उसको क्या जवाब देंगे, अपना जवाब तैयार रखिएगा। मैं जितने ऑनलाइन हैं उनसे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपसे जुड़े जितने लोग हैं जो ऐसा करते हैं, आज उसका जवाब मैं आपको दे रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लोग हमारे बीच में हैं जो खुद कुछ नहीं करेंगे लेकिन आपको करने नहीं देंगे। तो प्लीज़ डोंट माइंड, ऐसे लोगों को इग्नोर करिए, अपने प्रभु का काम करते रहिए। खुदा आपको प्रतिफल देगा, लेकिन उनको जो प्रतिफल मिलेगा उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको जरूर प्रतिफल मिलेगा। सकेती ही सही, चौड़ा मार्ग नहीं है स्वर्गराज का, सकरा है वह द्वार जो जीवन की ओर प्रवेश करता है। तो हम सकरे मार्ग से होके चलते हैं, चौड़ा मार्ग ना ढूंढें। परमेश्वर हम सब के लिए एक नए रास्ते खोलेगा। आमीन। तो बस मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप तैयारी करो, जब भी तैयारी करो, दिल से करो, खुदा के पीछे चलने की तैयारी करो। विश्राम के दिवस की बात नहीं, पूरे सप्ताह भर को खुदा के लिए बड़े बड़े काम करो। आप अपनी इच्छा में रखो कि परमेश्वर तेरे नाम से हम कुछ करना चाहते हैं, सूखे हाथ नहीं मुर्दे जिलाना चाहते हैं। बस इतना सोच के रखो, खुदा उस लायक बनाएगा। बस आपसे बुराइयां ना हो, आपसे पाप ना हो, हंसी ठिठोली करने वाले लोगों से दूर रहें। आमीन। अपना हाथ बढ़ाओ, उसने कहा अपना हाथ बढ़ाओ। उसने अपना हाथ बढ़ाया और वह दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया। इस पर फरीसियों ने बाहर निकलकर ईसा के विरुद्ध यह परामर्श किया कि हम किस तरह उसका सर्वनाश करें। देख लिए, दोष लगाने के लिए एक व्यक्ति भी लाकर खड़ा कर दिए कि क्या विश्राम दिवस के दिन किसी को चंगा करना उचित है। यीशु मसीह ने उसे दृष्टांत भी दिया भेड़ बकरी का, और उसने कहा भी कि भलाई करना बुरा नहीं है। अगर किसी की ज़िंदगी अगर बच जाती है, कल मैं पता नहीं किधर चला जाऊंगा, यहीं बैठे थोड़ी रहूँगा। हाँ, तो कल का इंतज़ार थोड़ी ना कर सकते हैं कि कल ही किसी को चंगा करूँ। तो भलाई करना बुरा नहीं है, चलो विश्राम दिवस के दिन भलाई कर देते हैं। अब इनको चिढ़ लग गई, खुद तो कुछ कर नहीं पाए, इनसे तो कुछ हो नहीं पाया। हाँ, पता है तो नासरत का है, कल का आया हुआ हमें सिखा रहा है। हम तो पूरे शास्त्री फरीसी हैं, पुराने विधान को घोट घोट के जैसे गुट्टी पिलाती है माना,
जन्म गुट्टी वो पी गए हैं हम, हमें सिखा रहा है ये, ऐसे कैसे चंगा कर सकता है। तो तुम्हारे पास तो पूरा जिंदगी था ना, पूरे सप्ताह पड़ा था, खींच के लाने से अच्छा उसको बोल देते घर रहना, मैं कल आके तुम्हें चंगा कर दूंगा। आज हमारे बीच में भी तो ऐसे ही चल रहा है। जो आपके आसपास घूम रहे हैं दुखी तकलीफ में, हाँ, उनको लोग ना कभी ठीक करने की सलाह नहीं देंगे, ना सलाह देंगे कि चलो हमारे साथ प्रेयर करते हैं, हम जानते हैं प्रेयर करना कैसे करते हैं, चलो बैठते हैं। लेकिन अगर कोई कुछ करना चाहेगा तो पक्का टोका टिप्पणी करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान ही हैं भेड़ के भेष में भेड़िए। प्लीज़ आप ऐसे लोगों से सावधान रहें, बस प्रभु पर भरोसा रखें। प्रभु आपके लिए मार्ग निकालेंगे, प्रभु आपको वो तैयारी देंगे जो तैयारी आप चाहते हैं अपने जीवन में, और अनंत जीवन भी आपके हाथ से छूटेगा नहीं। यीशु मसीह के नाम से ऐसा होगा, आमीन। इस पर फरीसियों ने बाहर निकलकर ईसा के विरुद्ध यह परामर्श किया कि हम किस तरह उसका सर्वनाश करें। परामर्श होने लगा, मीटिंग चलने लगी, ये आदमी हमारे विरुद्ध में जा रहा है, हमने जो कहा है नहीं माना, हम जो चाहते वो नहीं किया। ईसा यह जानकर वहाँ से चले गए। आप क्या करो जब आपका विरोध हो, जहाँ आपकी बातों को काटा जाए और आप भलाई की काम कर रहे हो, अगर आपको वहाँ नुकसान करने की या हानि करने की कोई बात सोच रहा हो, आप वहाँ से बिल्कुल निकल जाओ, वहाँ टिको मत। अपने पैर की धूल झाड़ो और जाओ, बोल दो भैया जैसा ठीक लगे कर लो, न्याय के दिन हिसाब हो जाएगा तुम्हारा भी और हमारा भी। क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अगर कोई बात करे, कोई काम करे तो सिर्फ अपने प्रभु के लिए करे, हमें तुम्हारी प्रॉपर्टी लूटने हम नहीं आए हैं, ठीक है। और जो देना रखे रहना, प्रभु हमारा देने वाला अगर बनेगा तो आपके देने से हमारे पास कुछ नहीं होगा, ऑलरेडी हो जाएगा। ये सारा एटीट्यूड अपने पास ज़रूर रखिएगा इस मैटर में कि प्रभु देगा तो हमें मिलेगा, आपके देने से हमारा न बनेगा न बिगड़ेगा, आमीन। इसीलिए शास्त्री फरीसियों से, उन लोगों से जो आपको गलत शिक्षा देते हैं, जो आपको गलत सलाह देते हैं, जो आपको सही रास्ते पे चलने से रोकते हैं, जो आपको भलाई करने से रोकते हैं, जो आप भलाई करने वाले हों और वो आपका रास्ता टेढ़ा करते हैं और मना करते हैं या आपको पूरी रीति से इग्नोर करते हैं, ऐसे लोगों से प्लीज़ बी केयरफुल, सावधान रहें। वो ना खुद आगे बढ़ेंगे ना बढ़ने देंगे। प्रभु कहता है ना, ये लोग अपने से ज़्यादा नरकीय बना देते हैं लोगों को, ना खुद स्वर्ग जाते हैं ना कि उन लोग को जाने देते हैं जिन्हें अपना चेला बनाते हैं। तो उनके साथ रहने वाले लोग भी बड़ी खतरनाक होते हैं। वो तो एक नंबर के चमचे होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, चमचे, है ना। एक भी बात अगर आपके मुंह से निकली कुछ, वो 3 बात बताएंगे जाके। कुछ चमचे ऐसे भी होते हैं बताने वाले, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसे लोगों को फोकस ना करें बल्कि इग्नोर करें, अपने प्रभु का काम करते जाएं। प्रभु जब ऊंचा उठाएगा तो दुनिया कोई ताकत आपको खींच नहीं सकती झुकाने के लिए, आमीन। तो मैं वचन को ही अल्प विराम दूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहूँगा। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ इनके जीवन के लिए, इनके मन विचार, शरीर, प्राण, आत्मा, मांसपेशियों के लिए, नसों के लिए, हड्डी के हर एक तकलीफ़ों के लिए, कमी कमज़ोरियों के लिए, ब्लड के लिए खुदावन पूरी रीति से चंगे और स्वस्थ हों, क्योंकि तेरे लहू बहाने से इनका लहू प्योर हुआ है। तेरे कोने कोड़े खाने से इनके शरीर की हर एक दुर्बलता ख़त्म हो गई, ये भले चंगे हुए हैं प्रभु। तेरे लहू बहाने से इनके पाप धोए गए हैं पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ इनके जीवन की सारी कमी घटी को दूर कर, इन्हें अपने लहू से कवर, सील, मसा, अभिषेक दे परमेश्वर। तेरे जितने बेटे बेटियां हैं उनके जीवन के लिए, उनकी आर्थिक हर एक कमी घटी के लिए, हर वो फटी थैली जो शैतान ने किया है इनके कमाई के ज़रियों पर, यीशु के नाम से मैं उसे फुलफिल करता हूँ, उन्हें भरता हूँ खुदावन। और मैं प्रार्थना करता हूँ तो उनकी मदद कर। शैतान हर वो परिस्थिति जो इनके जीवन में खड़ी करता है वो कैंसिल हो यीशु मसीह के नाम से, और ये आज़ाद हों, ये सामर्थ्य पाएँ और ये बढ़ते जाएँ। ये सिर ठहरे ना कि पूँछ। ये घर में आते समय, घर से बाहर जाते समय ब्लेस हों। इनकी कटौती, इनकी टोकरी, इनके बच्चे, इनके कमाई का जरिया और प्रभु सब धन्य ठहरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। ये फलते फूलते जाएं और पृथ्वी पराक्रमी होते जाएं। प्रभु तूने कहा है धर्मी जन की संतान फलेगी फूलेगी और पृथ्वी पर पराक्रमी होगी। इनके बाल बच्चे परमेश्वर फलते फूलते जाएं, तेरे बेटे बेटियां परमेश्वर फलते फूलते जाएं और पराक्रमी होते जाएं। इनके जीवन की सारी कमी घटी इनके जीवन से दूर कर पिता, और इन्हें सामर्थी बना, ताकि जब ये चले फिरें लोग इन्हें नहीं
इनमें तुझे देख पाएँ और अपना जीवन तुझे दे सके। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ, सारी बातों को तेरे चरणों में रखते हुए प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से बब्ताव से मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आशा करता हूँ आज का वचन कुछ समझ में आया होगा। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट को पढ़ता हूँ। अगर जो समझ में ना आए मैं ज़रूर बताऊँगा। अगर मैं इस वचन को और गहराई से जाता तो थोड़ा लंबा खिंचाता, मैं चाहता हूँ छोटा ही रहे, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़े तो नहीं, घट जरूर जा रहे हैं, क्या पता बोर हो रहे होंगे। इसलिए मैं समय को देखते हुए और वचन को मोस्ट पार्ट ही बताऊंगा। ज़्यादा गहराई में जाने से लोगों को इंटरेस्ट कम हो जाता है शायद। तो प्रभु आज इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुत आयत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं चाहता हूँ ये वचन सब तक पहुँचे और आगे जो वचन, अगर मैं सुसमाचार से बाहर निकल गया, पत्रों में चला गया, जब पत्रों में जाएंगे तो वहाँ भेद भरी बातें हैं। सुसमाचार आप इतने बार पढ़ चुके हैं कि कितना भी भेद की बातें आएँ आपको कम लगेंगी। पत्रों को आप कम पढ़े हैं, इसलिए पत्रों में जब हम पहुँचेंगे तो आप देखिएगा प्रभु का रहस्यमय बातें कैसे प्रकट होती हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे, आप बचे, आपका घराना बचाया जाए, आमीन आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबों को जय यीशु।